आज का टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन, रेजोल्यूशन ऑफ रैशनल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 10। 1/1 minus ax, 1 minus bx एंड 1 माइनस सी एक्स, इन तीन की प्रोडक्ट्स है आपके डिनोमिनेटर में। सॉल्व करेंगे इस फ्रैक्शन को हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चंस में बस ये फ़र्क है कि वहाँ पर कोई जो एक्स के कोफिशिएंट थे या कांस्टेंट टर्म थी वो रियल नंबर्स थे, 1 2 या इंटीजर्स थे, तो उसे सॉल्व करना आसान था। लेकिन यहाँ पर इंटीजर्स की जगह पर ए बी और सी है, बाकी और कोई चेंज नहीं है, सेम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो क्योंकि लीनियर फैक्टर्स हैं यहाँ पर 1 माइनस ए एक्स, 1 माइनस बी एक्स, 1 माइनस सी एक्स है, इसलिए जब हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे ए ओवर 1 माइनस ए एक्स प्लस बी ओवर 1 माइनस बी एक्स प्लस सी ओवर 1 माइनस सी एक्स। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय दिस टर्म 1 माइनस ए एक्स, 1 माइनस बी एक्स, 1 माइनस सी एक्स। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? ताकि डिनोमिनेटर में से ये ख़त्म हो जाए और ये आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस बी एक्स, 1 माइनस सी एक्स। जब आप इस टर्म से सारी फ्रैक्शंस को बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके डिनोमिनेटर वाली चीज़ नहीं आएगी, बाकी दो फैक्टर्स यहाँ पर आएंगे। ठीक है, 1 माइनस बी एक्स, 1 माइनस सी एक्स ए के साथ आएगा, बी के साथ 1 माइनस ए एक्स, 1 माइनस सी एक्स आएगा और सी के साथ 1 माइनस ए एक्स, 1 माइनस बी एक्स आएगा। ठीक है, सिंपली जो उसके अपने डिनोमिनेटर में उसको छोड़ के बाकी वाली टर्म्स आपने यहाँ पे लिख देनी है हर कांस्टेंट के साथ। उसके बाद हमने सपोज करना है बारी बारी फैक्टर्स को इक्वल टू ज़ीरो। सबसे पहले हम 1 माइनस ए एक्स को इज इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 ओवर ए। अब ये जो ए एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए हमारे पास x की वैल्यू आई है, इसको पुट करेंगे अपनी इक्वेशन 1 में। a इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 ओवर ए आ गया, 1 माइनस सी इंटू 1 ओवर ए आ गया, b के साथ 1 माइनस ए एक्स मौजूद है इसलिए ज़ीरो आ जाएगा, c के साथ भी 1 माइनस ए एक्स मौजूद है इसलिए पूरा ज़ीरो आ जाएगा। राइट, यानी ये दोनों b और c ज़ीरो हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ a बचेगा और a को हम सिंप्लीफाई करके उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस बी ओवर ए इंटू 1 माइनस सी ओवर ए प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 1 माइनस बी ओवर ए का जब आप एलसीएम लेंगे ए, तो आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी ओवर ए, और 1 माइनस सी ओवर ए का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए माइनस सी ओवर ए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इकट्ठा करके लिख दिया, तो ये आपके पास आ गया 1 इज इक्वल टू ए इंटू ए माइनस बी, ए माइनस सी ओवर ए का स्क्वायर। अब वैल्यू तो हमने ए की फाइंड करनी थी, इसलिए इस इक्वेशन को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, दूसरी साइड पे जाके उलट जाएगी, तो ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर ए माइनस बी, ए माइनस सी आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे ए की वैल्यू फाइंड की, आपने बी और सी की वैल्यू खुद फाइंड करनी है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 1 माइनस बी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड x इज इक्वल टू 1 ओवर बी, पुट इन इक्वेशन 1। जब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे 1 इज इक्वल टू a इंटू ज़ीरो और b के साथ वैल्यूज आएंगी और c इंटू ज़ीरो। जब आप उसे बिल्कुल इसी तरह जैसे a में एलसीएम लिया है और प्रोडक्ट लेके लिखा और बाद में फ्रैक्शन उधर जाके उलट गई, इसी तरह जब आप b को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर ओवर बी माइनस ए, बी माइनस सी। सेम इन्हीं लाइंस पे जब हम c को सॉल्व करेंगे 1 माइनस सी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो रख के, तो हमारे पास आंसर आएगा सी स्क्वायर ओवर सी माइनस ए, सी माइनस बी। ये आपने सॉल्व करना है खुद। उसके बाद अगला काम हमारा क्या है कि हम फ्रैक्शन को लिख लें। हेंस दिस फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म, ए बी और सी की जस्ट
वैल्यूज़ पुट कर दी हैं और उसके बाद आपने उसको सीधा करके लिख लिया, यानी डिनोमिनेटर को इकट्ठा कर दिया और न्यूमरेटर को ऊपर रहने दिया। ये फॉर्म आपके पास बन गई फ्रैक्शंस की, और यही आपका आंसर है। यानी आपने इस फ्रैक्शन को रिजॉल्व कर दिया इसमें। क्लियर? बी और सी की वैल्यूज इजीली फाइंड हो जाएंगी, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी, एक्सरसाइज 5.1 के इतने ही क्वेश्चंस थे स्मार्ट सिलेबस में। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। सबसे पहले उसका सिलेबस नोट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल है सबसे पहले, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 184 पे। एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर, अगेन ये भी 184 पे ही है। एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 4, 6, 9 एंड 11। 4, 6, 9 एंड 11। राइट, ये आपका स्मार्ट सिलेबस है। अब एक्सरसाइज 5.2 शुरू करते हैं। 5.2 में क्या है? 5.1 में हमारे जो फैक्टर्स थे वो लीनियर थे, राइट, और 5.2 में हमारे रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे। ठीक है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स वाली फ्रैक्शन को कैसे रिजॉल्व करते हैं? जी, एक्सरसाइज 5.2 की तरफ आते हैं। 5.2, क्वेश्चन नंबर 2। कौन से क्वेश्चन है स्मार्ट सिलेबस में आपके? 4, 6, 9 और 11। 4, 6, 9 एंड 11। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 करवाती हूँ ताकि आपको समझ अच्छी तरह से आ जाए कि क्या है। 2x² माइनस 3x प्लस 4 ओवर x माइनस 1 का क्यूब, रिजॉल्विंग इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन।
क्या करना है हम लोगों ने, 2x² माइनस 3x प्लस 4 ओवर x माइनस 1 का क्यूब। अब यहाँ पे नीचे हमारे पास लीनियर फैक्टर ही है, लेकिन वो लीनियर फैक्टर जो है वो रिपीटेड है, मतलब उसका क्यूब आया है। तो हमने इसको जब क्यूब रिपीटेड फैक्टर आ जाता है या क्यूब आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, लेकिन लीनियर ही फैक्टर होता है पर वो मोर देन वंस होता है, वन होता है, तो फिर उसके फैक्टर्स कैसे बनते हैं, a ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स माइनस वन का क्यूब, राइट। इस तरह से आपने इनको फैक्टर्स बनाने हैं। उसके बाद जैसे पहले हम सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 5.2 का, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 9 ओवर एक्स माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, 9 ओवर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर और एक्स माइनस 1। वी रिजॉल्व इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने का अभी मैंने आपको तरीका बताया कि अगर रिपीटेड फैक्टर्स हों तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है। अब इसमें x प्लस 2 दो दफ़ा आ रहा है और x माइनस 1 एक दफ़ा आ रहा है, तो इसको लिखने का क्या तरीका है, a ओवर x माइनस 1 आ गया प्लस b ओवर x प्लस 2 आ गया प्लस c ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x माइनस 2 स्क्वायर x माइनस 1, ताकि डिनोमिनेटर में से सारा कुछ खत्म हो जाए और हमारे पास आ जाएगा 9 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1। टू फाइंड a पुट x इज इक्वल टू 1 इन 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 कैसे आया मेरे पास, बारी बारी मैंने इनको 0 के इक्वल रखना था। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, उससे आ जाना था मेरे पास x इज इक्वल टू 1 और वो यहाँ पर पुट किया और a की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, जब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखूंगी तो ये b भी 0 हो जाएगा, c भी 0 हो जाएगा, सिर्फ a की वैल्यू आएगी। a इंटू 1 प्लस 2 का स्क्वायर 9a इज इक्वल टू 9 एंड दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1। c की वैल्यू फाइंड करने के लिए पुट x इज इक्वल टू माइनस 2। क्या किया है, x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखा, उससे मेरे पास है x इज इक्वल टू माइनस 2, उसे इसने 1 में पुट कर दिया। जब मैंने 1 में पुट किया तो क्योंकि x प्लस 2 0 के इक्वल है, a भी 0 हो जाएगा, b भी 0 हो जाएगा। c की वैल्यू आएगी माइनस 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 9, 9 इज इक्वल टू माइनस 3c, c इज इक्वल टू माइनस 3। होप सो आपको आवाज आ रही होगी अब। अच्छा, इक्वेटिंग, अच्छा अब ए और सी की वैल्यू तो हम लोगों ने इससे सॉल्व कर ली, फाइंड कर ली, यही मेथड के बारी बारी 0 रखना है। लेकिन बी की वैल्यू हमारे पास अब नहीं आई। बी में दोनों चीज़ें हैं, x प्लस 2 भी है और x माइनस 1 भी है, इसलिए बी नहीं फाइंड हुआ। अब बी को किस तरह से फाइंड करना है, बी को इस तरह से फाइंड करना है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। देखें क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है। यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, यानी a एक्स स्क्वायर मेरे पास आएगा। इसको सॉल्व करूं तो भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, प्लस b एक्स स्क्वायर आएगा, और इसको सॉल्व करूंगी तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं आएगी, यानी एक्स स्क्वायर के साथ a और b यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर क्योंकि एक्स स्क्वायर मौजूद नहीं है, इसलिए अगर नहीं है मौजूद तो उसका कोफिशिएंट क्या है, 0। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। a की वैल्यू तो मुझे पता थी, 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, इट मीन्स b इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अब इसमें इस क्वेश्चन में जो नई चीज़ आई है वो ये है कि एक तो रिपीटेड अगर लीनियर फैक्टर्स हो, मैं बार बार कह रही हूँ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स मतलब x की पावर 1 हो, तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन को में कैसे रिजॉल्व करना है, यानी वो भी रिपीट होंगे। b ओवर एक्स प्लस 2 आया, बाद में प्लस c ओवर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर आया,
फिर उसके बाद ए और सी की वैल्यूज़ तो हमारी पुराने मेथड से ही आ गई, लेकिन बी हम नहीं फाइंड कर सकते थे। बी को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। मतलब आपके पास ये जो आपकी इक्वेशन 1 आई है, इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स होंगी, एक्स वाली टर्म्स होंगी और कांस्टेंट वाली टर्म्स होंगी। आपने उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके जो अननोन आपके पास रह गए उन्हें फाइंड करना है। मेरे पास सिर्फ अभी एक अननोन था बी, उसको फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को इक्वेट किया। एक्स स्क्वायर यानी यहाँ पर आप इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, लेंथी हो जाना था। अगर एक से ज़्यादा वैल्यू फाइंड करनी हो तो सॉल्व करके लिखते हैं, अगर इजीली पता चल रहा है तो फिर आप इसको सॉल्व करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप इस ब्रैकेट्स को ओपन करें, एक्स स्क्वायर जितनी दफ़ा आएगा उसके कोफिशिएंट्स को इकट्ठा करें। अगर दूसरी साइड पे एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसकी जगह 0 लिखें। a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ गया। इनमें सब एक वैल्यू आपको पता है, वो पुट करें और b की वैल्यू निकालें। एंड द इक्वेशन कैन द फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज पार्शियल फ्रैक्शंस 1 ओवर x माइनस 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 2 माइनस 3 ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर? सेम इन्हीं लाइंस पे आपने बाकी के क्वेश्चंस कर लेने हैं। क्लास वर्क में आपके क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो आप जो है वो पूछ लीजिएगा। इसमें सिर्फ नई चीज़ यही है कि हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में कैसे रिजॉल्व करना है और उसके बाद कोफिशिएंट्स को कैसे इक्वेट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 तो सेम इन्हीं लाइंस पे सॉल्व होगा। x माइनस 2 और x माइनस 1 का स्क्वायर। जब आप उसे रिजॉल्व करेंगे तो आपके पार्शियल फ्रैक्शंस क्या बनेंगी? a ओवर x माइनस 2 प्लस g प्लस b ओवर सिंपली a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x माइनस 1 प्लस c ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर। पार्शियल फ्रैक्शंस बना लेनी है। डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। उसके बाद आपने वो ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है इसी मेथड से जिस तरह इधर की है, राइट। जी, क्वेश्चन नंबर 11 में देख लें। इसमें ज़्यादा टर्म्स थी, इसका मैं सिर्फ हिंट दूंगी, आपने सॉल्व खुद ही करना है। 2x प्लस 1 ओवर x प्लस 3 x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तो चेंज करना आपको आता ही है। a ओवर एक्स प्लस 3 आएगा प्लस b ओवर x माइनस 1 आएगा प्लस c ओवर x प्लस 2 प्लस d ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद द डिनोमिनेटर जो आपका है x प्लस 3 x माइनस 1 और x प्लस 2 का स्क्वायर। उसके बाद ये चीज़ आ जाएगी। एक दफ़ा हम x प्लस 3 को 0 रखेंगे यानी x इज इक्वल टू माइनस 3 पुट करेंगे। एक दफ़ा हम x माइनस 1 पुट करेंगे इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 1। a और b की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम x इज इक्वल टू माइनस 2 पुट करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जस्ट d की वैल्यू जो है, सॉरी d की वैल्यू आ जाएगी। c की वैल्यू जो है वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ, अब यहाँ पर आप x3 के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लें, ठीक है, x3 के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लें और c की वैल्यू फाइंड कर लें। या आपने खुद से करना है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं, राइट। ये इस तरह से, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर चेक भी कर सकते हैं। a की वैल्यू 5/4 आएगी, b इज इक्वल टू 1/2 आएगा एंड c इज इक्वल टू 4/3, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x3। ठीक है, ये हिंट है, ये मैंने नहीं करवाया है, आपने खुद इसको सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 और सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 तो करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 और 9 भी सेम इन्हीं लाइंस पे आपने खुद सॉल्व करना है। ओके